यूपी के झांसी जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले के बरुआ सागर में स्थित नवोदय विद्यालय में छात्रों के दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी होने से जबरदस्त बवाल पैदा हो गया। इस घटना में कई छात्रों को चोटें आई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और स्थिति को किसी तरह से संभालकर शांत किया। दरअसल यह पूरा मामला जम्मू कश्मीर में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों के साथ हुई मारपीट को लेकर हुआ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में झांसी के बरुआ सागर के नवोदय के कुछ विद्यार्थी ट्रेनिंग पर गए हुए हैं, जबकि वहां के कुछ छात्र ट्रेनिंग पर नवोदय विद्यालय आए हैं। कल शाम जैसे ही यहां के विद्यार्थियों को सूचना मिली कि जम्मू कश्मीर में नवोदय विद्यालय के छात्रों के साथ मारपीट हुई है, स्थानीय छात्रों में आक्रोश फैल गया। देर रात काफ़ी संख्या में छात्र एकत्रित हो गए और जम्मू कश्मीर से झांसी ट्रेनिंग पर आए छात्रों से उलझ गए। काफ़ी देर तक विद्यालय में हंगामा होता रहा। हालांकि जानकारी होते ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स तथा एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह मौके पर पहुंच गए। जानकारी के बाद पता लगा कि झांसी के बरुआ सागर के नवोदय विद्यालय से 20 छात्र इन दिनों जम्मू के राजौरी ट्रेनिंग पर गए हैं। वहीं जम्मू से 20 छात्रों का दल झांसी नवोदय में ट्रेनिंग पर आया है। गुरुवार को बरुआ सागर नवोदय के छात्रों के साथ जम्मू में मारपीट हो गई। इस घटना में 2 छात्र घायल हो गए। जब इस बात की जानकारी बरुआ सागर के नवोदय के छात्रों को हुई तो उनमें आक्रोश फैल गया और देर रात काफ़ी संख्या में छात्र एकत्रित हो गए। नारेबाजी करते हुए इन छात्रों ने जम्मू में अपने साथियों के साथ हुई मारपीट का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही कुछ छात्रों ने जम्मू से नवोदय में ट्रेनिंग करने आए छात्रों के साथ अभद्रता कर दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों ओर से पत्थर चलने लगे। इस पत्थरबाजी में कई छात्रों को चोटें आ गई। घटना की जानकारी होते ही प्राचार्य आरपी तिवारी तथा विद्यालय प्रशासन मौके पर पहुंच गया और आक्रोशित छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब छात्र नहीं माने तो पूरे मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल तथा झांसी से एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह मौके पर पहुंच गए और उन्होंने जम्मू से आए छात्रों को किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकाला। एसपी सिटी ने छात्रों से बातचीत कर किसी तरह से मामले को शांत कराया। यह पूरा हंगामा कई घंटे तक चलता रहा। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमन राजपूत है। क्या हुआ आपके साथ? मैं जब सब बच्चे वहाँ पे खड़े थे, पुलिस प्रशासन की तरफ से जब उस पर लाठी चार्ज हुई तो सब लोग वहाँ से भागे। उसमें मैं गिर गया धरती पे। जब गिरल पे मैं पड़ा था वहाँ पे तो इनमें किसी ने भी हुक्म मैंने शकल दी किसी की, उसमें 2 डंडे मेरी पीठ में मारे गए। ठीक है, उसके गिरने के बावजूद भी और माँ की गालियाँ दी गई और फिर उठ के भागा। एक कोई खड़ा था वहाँ पे, उन्होंने वो बंदूक की बट से मेरी फिर भी यहाँ पे मारा कंधे में मारा। से लगभग कितने बच्चे चोटिल हुए? हमारी तरफ से कम से कम 10 से 15 बच्चों के ऊपर हमला हुआ है। 10 से 15 बच्चों। मेरा नाम आगे बिहारी है। क्या मामला है? मामला ये है कि जब बच्चे शांतिपूर्ण ढंग से केवल यहाँ पे बैठे थे, रोड पर बैठे थे, बातचीत हो रही थी आपस में बातचीत। उसके बाद हम प्रिंसिपल सर के पास आए, उन्होंने कहा कि बेटा तुम समझाओ, उसके बाद हम बात करते हैं। हमने बिल्कुल सर जैसी आप कहेंगे। मामला क्या हुआ? आप ये मामला था ये कि जो हमारे यहाँ के माइग्रेशन जाता है क्लास 9 का, तो हमारे 20 बच्चे जो जम्मू कश्मीर राजौरी के नवोदय में गए थे, तो उनको इतनी बुरी तरह से मारा, इतनी बेरहमी से मारा कि आप उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उनका एक बच्चे का हाथ टूट गया, एक का ऑपरेशन किया, पैर में फ्रैक्चर है और एक पेट में बच्चे के पेट में रॉड मारी गई। सरियों से हमला किया गया। उनका हमला जानलेवा था। यदि समय रहते टीचर ना पहुंचते तो 1-2 बच्चों की जान जा सकती थी। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है एक लोग बोलो भाई। वहाँ पे जब मामले ये मामला ये है सर कि हमारे यहाँ माइग्रेशन पॉलिसी है नवोदय विद्यालय समिति में, जिसमें हिंदी बेल्ट से नॉन हिंदी बेल्ट और नॉन हिंदी बेल्ट से हिंदी बेल्ट में बच्चे आते हैं। तो हमारे यहाँ के 20 बच्चे राजौरी जम्मू एंड कश्मीर गए हुए हैं और 18 बच्चे वहाँ से आए हुए हैं। तो वहाँ पर जो हमारे बच्चे गए हुए हैं उनको 11th के बच्चों ने मारा, ऐसी सूचना हमारे बच्चों को यहाँ पर प्राप्त हुई। तो इनको भी आक्रोश आया और इन्होंने भी हमारे जो वहाँ से बच्चे आए हुए हैं
उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन हमारे टीचर्स ने उसको बचा लिया और बचा करके स्टाफ रूम ले गए और वहाँ पर उनको रखा। वहाँ पर उनको खाना भी दिया गया और वहाँ पर रखा गया उनको सुरक्षित पूरी तरह से। लेकिन चूँकि हमारे बच्चों में आक्रोश है कि हमारे जो बच्चे जम्मू गए हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर, उनको मार दिए वो लोग, इसलिए ये लोग बहुत गुस्से में हैं कि हम यहाँ से इन बच्चों को जाने नहीं देंगे और मारेंगे। ये इनका आक्रोश है। हम लोगों ने दिन भर इनको समझाने की कोशिश किया, बेटा कि वहाँ से हम बच्चों को बुला रहे हैं। लगभग कितने बच्चे घायल हुए हैं इसमें? वहाँ पर जो हमारे बच्चे नहीं, इधर बरुआ सागर में। बरुआ सागर में घायल जैसी कोई बात नहीं है, नहीं, 2-4 मामूली जो चाटे मारे, चोटें हुई हैं। मामूली चोटें 1-2 बच्चों को है। एक दो बच्चे। एक दो। बच्चे मांग क्या कर रहे हैं यहाँ के? यहाँ के बच्चे मांग कर रहे हैं कि इन बच्चों को जो वहाँ से आए हुए हम मारेंगे, ठीक है, बिना मारे जाने नहीं देंगे। ठीक। लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि किसी प्रकार से ये कानून अपने हाथ में ले, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ वहाँ से जो बच्चे आए हैं वो सुरक्षित वापस जाए, क्योंकि कानून। सर क्या मामला है, 2 गुटों में झगड़ा हुआ है छात्रों में? क्या ये 2 गुटों में झगड़ा नहीं, यहाँ पे नवोदय विद्यालय में बच्चे कुछ आक्रोशित थे, जिनको समझा बुझा करके यहाँ से हटा दिया गया है। इशू ये था कि पॉलिसी के तहत जुलाई में यहाँ से 20 बच्चे गए हुए हैं राजौरी जम्मू कश्मीर, और वहाँ से 20 बच्चे यहाँ आए हुए हैं। ये नेशनल इंटीग्रेशन के पॉलिसी के तहत ये जब से नवोदय विद्यालय इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तब से ये पॉलिसी चालू है। इसी के तहत ये बच्चे एक्सचेंज यहाँ पर हुए थे। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको कल सूचना मिली थी कि जो यहाँ से बच्चे जम्मू कश्मीर राजौरी गए हैं उनके साथ कुछ मारपीट हो गई है। इसको लेकर के बच्चे आज यहाँ आक्रोशित थे कि यहाँ पर जो बच्चे आए हैं उनके साथ हम मारपीट करेंगे। इसको लेकर के वो आक्रोशित थे और उनको घेरने का प्रयास कर रहे थे। जब जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली, हम सब लोग यहाँ पर आए, उन बच्चों को समझा बुझा करके जो यहाँ पे लोकल बच्चे थे उनको हटाया गया है, और जो बच्चे जम्मू कश्मीर के बच्चे यहाँ आए थे उनको हम लोगों ने निकाल करके वापस इनको भेज रहे हैं।